हेलो बच्चों, आप सबका जेपी लर्निंग हिंदी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अभी मैं नया यूट्यूब चैनल शुरू किया हूँ। इसमें काफ़ी कुछ खामियां हैं, मैं उसको सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 के काव्यखंड के कबीरदास की साखी को पढ़ेंगे। आप लोग भी अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए या फिर स्क्रीन पर देखिए और ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत कठिन नहीं है, सरल है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। सतगुरु हम सूरज कर एक कहिया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। इसमें कबीरदास जी गुरु के प्रभाव, गुरु की महिमा और गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला है। कबीरदास जी कहते हैं, सतगुरु ने प्रसन्न होकर रीझ कर मतलब प्रसन्न होकर दया करके, रीझ माने दया करके, सतगुरु ने मुझ पर दया करके हमें एक ज्ञान का प्रसंग सुनाए, ज्ञान का उपदेश दिए। एक कहिया प्रसंग, एक प्रसंग सुनाए, एक ज्ञान का उपदेश दिए। और इस उपदेश से बरस्या बादल प्रेम का, और इस उपदेश से प्रेम रूपी बादल की ऐसी बरसात हुई कि मेरा अंग अंग उस प्रेम रूपी वर्षा से भीग गया। अर्थात मेरे हृदय में भक्ति और स्नेह की वर्षा हो गई और मेरा अंग अंग, मेरा पूरा हृदय उस वर्षा से भीग गया। अर्थात मेरे हृदय में प्रेम सराबोर हो गया, प्रेम भर गया। तो आप लोग इसको दोबारा सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें जो छंद है, दोहा छंद है। कबीरदास की भाषा सदोकड़ी भाषा है और इसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि बरस्या बादल प्रेम का, जो बरस्या बादल है उसमें बरस्या बादल अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार है। तो दूसरा देखते हैं। राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाहि, क्या ले गुर संतोखिए हऊँ सिर ही मन माहि। इसमें कबीरदास जी गुरु की महिमा का ही वर्णन कर रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु जी ने राम नाम रूपी जो धन हमें दिया है, उसके बदले गुरु जी को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु जी ने राम नाम रूपी जो अमूल्य वस्तु मुझे दिए हैं, उसके बदले उन्हें देने के लिए मेरे पास उनके योग्य कुछ नहीं है। मैं उनके ऋण से उऋण नहीं हो पा रहा हूँ, उनकी कृपा से उऋण नहीं हो पा रहा हूँ। मेरे मन में निरंतर यही इच्छा रहती है कि मैं गुरु क्या ले गुरु संतोखी, मैं गुरु को क्या दे करके प्रसन्न करूं। यही हौस रही मन में, यही इच्छा मेरे मन में सदैव बनी रहती है। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के बदले मेरे पास देने के लिए गुरु जी के योग्य कोई वस्तु नहीं है। मेरे मन में यही इच्छा बनी रहती है कि मैं क्या दे करके गुरु जी को क्या दे करके उनको प्रसन्न करूं। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा।
ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन बिसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आय। इसमें भी कबीरदास जी गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त की है। क्या कहते हैं, देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि जब गोविंद, दूसरी लाइन से अर्थ ग्रहण करिए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया। जब ईश्वर परमात्मा की कृपा होती है तभी गुरु मिलते हैं, और जब परमात्मा कृपा करते हैं तो हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है, और जब गुरु मिलते हैं तभी हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है। तो ऐसे गुरु को हमें भूलना नहीं चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब परमात्मा की कृपा होती है तभी गुरु मिलते हैं, और जब गुरु मिलते हैं तभी हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है, और इसलिए ऐसे गुरु को हमें भूलना नहीं चाहिए। आगे देखिए, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। ज्ञान प्रकाश गुरु, ज्ञान गुरु जिन जाई, इसमें अनुप्रास अलंकार है। चलिए चौथा दोहा देखते हैं। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि वै पड़ंत, कहें कबीर गुण गुर ज्ञान थे एक आध उबरंत। इसमें कबीरदास जी गुरु की महिमा का वर्णन किए हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि माया रूपी दीपक के भ्रम में मनुष्य रूपी पतंगा चक्कर काटता रहता है। माया रूपी दीपक के भ्रम में मनुष्य रूपी पतंगा चक्कर काटता रहता है। गुरु ज्ञान थे। इस माया रूपी दीपक से बचने के लिए एकाध व्यक्ति गुरु के ज्ञान से बच पाता है, गुरु के ज्ञान के द्वारा बच पाता है। जैसे पतंगा दीपक के भ्रम में चक्कर काटते काटते जलकर मर जाता है, वैसे ही मनुष्य इस सांसारिक माया मोह के बंधन में पड़ा रहता है और पूरा जीवन उसी के चक्कर में पड़ा रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कोई बिरला ही होता है जो गुरु के ज्ञान से, गुरु के उपदेशों से इस माया के चक्कर से बच पाता है। आगे देखते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गलियत साकरी तामे दो न समाई। इसमें कबीरदास जी गुरु की महिमा का ही वर्णन कर रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था तब गुरु ने, जब तक हमारे हृदय में अहंकार था तब तक हमने किसी को गुरु नहीं माना। अब हमने गुरु मान लिया है, गुरु को प्राप्त कर लिया है, तो हमारे हृदय में अब अहंकार नहीं रह गया है। क्योंकि प्रेम गलियत साकरे तामे दोनों समाए, क्योंकि हृदय में जो प्रेम रूपी गलियारा है बहुत ही सकरा है, इसमें दो लोग नहीं आ सकते हैं, या तो अहंकार ही रहेगा या तो गुरु ही रहेगा। इसलिए जब गुरु को हमने प्राप्त कर लिया है तो मेरे हृदय का अहंकार दूर हो गया है। आगे देखिए। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरण सार। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति का, परमात्मा का नाम ही भक्ति है और भजन है।
परमात्मा के नाम स्मरण के अतिरिक्त इस संसार में दूसरा दुख ही दुख है। इसलिए मन से, वाणी से और कर्म से उस सार तत्व परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। आगे देखते हैं। कबीर चित्त चमंकियाँ चहुदिसी लागी लाए, हर सुमिरन हाथों घड़ा बेगेले हूँ बुझाई। अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर चित्त चमंकिया, कबीरदास जी कहते हैं चित्त में चमक आया, अर्थात जब मेरे मन में ज्ञान का प्रकाश हुआ तो पता चला चौदिस लागी लाए कि चारों दिशाओं में दुख की आग लगी हुई है। चारों दिशाओं में दुख की आग लगी हुई है, अर्थात सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। हर सुमिरन हाथ उगड़ा, इसलिए हरि स्मरण रूपी परमात्मा का नाम स्मरण रूपी हाथ में घड़ा लेकर के इस दुख रूपी आग को शीघ्र बुझा लेना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमारे चित्त में ज्ञान की चमक आई, अर्थात ज्ञान का प्रकाश हुआ, तो मुझे पता चला कि चारों दिशाओं में दुख की आग लगी हुई है। इसलिए हरि स्मरण रूपी घड़ा हाथ में लेकर के इसे शीघ्र बुझा लेना चाहिए। इसमें परमात्मा की भक्ति की महत्ता दर्शाई गई है। आगे देखिए। अखड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहार, जिभड़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकारे। इसमें कवि की भगवान से मिलन की आकुलता प्रकट होती है। देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा का रास्ता देखते देखते आँखों में झाई पड़ गई और उसका नाम पुकारते पुकारते, ना राम पुकारो, उस परमात्मा, उस राम रूपी परमात्मा का नाम पुकारते पुकारते जीभों में छाले पड़ गए, तब भी उससे हमारा मिलन नहीं हो सका। आगे देखते हैं। झूठे सुख को सुख कहें, मानते हैं मन मोद, जगत चबे ना काल का, कछु मुख में कछु गोद। इसमें कबीरदास जी संसार की नश्वरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं झूठे सुख को सुख कहें। संसार झूठे सुख को सुख कहता है। संसार के लोग इस सांसारिक सुखों को, इस झूठे सुख को सुख कहते हैं, जबकि कोई भी सुख अस्थायी नहीं है। आज सुख है, कल दुख में बदल जाता है। इसलिए झूठे सुख को सुख कहते हैं और मन में मोद प्रसन्न होते हैं। मोद माने प्रसन्न होना, मन में प्रसन्न होते हैं। जगत चबैना काल का, जबकि यह संसार काल का चबैना है। कुछ उस काल के मुख में जा चुका है और कुछ उसकी गोद में है, जो कि कुछ समय बाद वो भी काल के गाल में समा जाएगा। अर्थात ये संसार नश्वर है, संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है। इस संसार में यदि कुछ सत्य है तो वह सिर्फ मृत्यु सत्य है, नश्वरता सत्य है। एक बार फिर देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य इस झूठे से मनुष्य अज्ञानता बस झूठे सुख को सुख मान करके मन में प्रसन्न होता है, जबकि यह संसार नश्वर है, काल का चबैना है।
कुछ काल के मुख में जा चुका है, कुछ उसकी गोद में बचा है, जो कि वह भी उस काल के गाल में समा जाएगा। आगे देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहि, सब अधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमारे हृदय में अहंकार था, तब हमारे हृदय में प्रभु का वास नहीं था। जब हमारे हृदय में प्रभु का वास हो गया, तो मेरे हृदय का अहंकार भाग गया। जैसे दीपक कि छोटा सा दीपक अंधेरों को मिटा देता है, उसी तरह से हृदय में परमात्मा का वास हमारे हृदय के अहंकार को मिटा देता है, दूर कर देता है। आगे देखिए। कबीर कहा गरबियो, ऊंचे देखी आवास, काली परियो भोए लोटड़ा, ऊपर जा मैं घास। इसमें कबीरदास जी संसार के सभी पदार्थ को नश्वर व परिवर्तनशील बताते हैं और कहते हैं कि उस पर गर्व करना व्यर्थ है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने ऊंचे भवन को आवास माने भवन, तुम अपने ऊंचे आवास को देख करके, ये भवन को देख करके इतना गर्व क्यों करते हो? कहाँ गर्व हो? इतना गर्व क्यों करते हो? काल पर में भर लूटा। कुछ समय बाद, कल या परसों अर्थात कुछ समय बाद, जब तुम इस संसार से विदा हो जाओगे, अर्थात तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, भूमि लौटड़ा, तो तुम्हें इस भूमि पर, इस धरती पर लेटना पड़ेगा। ऊपर जामे घास, और तेरे ऊपर घास उग आएगी। इसलिए तो अपने ऊंचे भवन को देख करके, अपने शरीर को देख करके इतना घमंड मत करो। यह ऐसा संसार है जैसा सेंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूली। इसमें कबीरदास जी संसार की असारता का वर्णन कर रहे हैं कि संसार सेमल के फूल के समान है। संसार सेमल के फूल के समान है, जो देखने में सुंदर है लेकिन इसमें सुगंध नहीं है। उसी तरह से ये संसार है, ये देखने में आकर्षक है, सुंदर है, लेकिन अस्थाई नहीं है। इसलिए 10 दिन के व्यवहार को, इसलिए अपने इस 10 दिन के छोटे से जीवन में इन संसार के झूठे रंगों के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि संसार नश्वर है। हम इस सांसारिक सुख की कामना में पड़े रहते हैं और परमात्मा से विमुख रहते हैं। इसलिए हमें संसार की माया में नहीं पड़ना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। चाहे तो एक बार फिर देख लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल के समान है। जैसे सेमल का फूल देखने में सुंदर होता है, आकर्षक होता है, लेकिन उसमें सुगंध नहीं होती है, उसी तरह से यह संसार देखने में सुंदर है, आकर्षक है, लेकिन नश्वर है, अस्थाई नहीं है। इसलिए अपने इस छोटे से जीवन में इस संसार के झूठे रंग में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यह आपके साथ रहने वाला नहीं है। आगे देखिए। यह अवसर चेत्या नहीं, पस ज्यों पाली देह, राम नाम जाड़या नहीं, अंत पड़ी मुख से। अब इसमें देखिए, इसमें कबीरदास जी मनुष्य को सावधान करते हुए कहते हैं कि भगवान का भजन करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, यह अवसर चेत्या नहीं, जब तुम जवान हो तब तुम सचेत नहीं हुए। जब तुम जवान हो तो तुम सचेत नहीं हुए, और उस समय पशु के समान अपनी देह को पाल पोस कर मजबूत किए। उस समय तुमने राम नाम को नहीं जाना, और जब अंत समय आएगा तो उस समय तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर पाओगे। अंत समय पर तुम्हारे मुख पर मिट्टी ही पड़ेगी और कुछ नहीं पड़ेगा। इसलिए
समय रहते हमें चेत जाना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तो इतना ही। यदि आप लोगों की समझ में कुछ ना आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राधे।